तो गाइस, तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो बेसिकली लीड कोड PUTD है। प्रॉब्लम ऑफ द डे ये है 5 जनवरी की। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम का नाम है, आपने देख लिया होगा, इसका नाम है मैक्सिमम मैट्रिक्स सम। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, मैं प्रॉब्लम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। इस प्रॉब्लम में बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है कि आपको लाइक एक मैट्रिक्स दिया है, n क्रॉस n साइज का दिया गया है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, n क्रॉस n साइज का है ना, तो अगर मैंने 3 बनाया तो 3 क्रॉस 3 का है। तो ऐसे एग्जांपल है 1 2 3 -1 -2 -3 एंड 1 2 3। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि हम किसी भी एडजेसेंट एलिमेंट्स को, एडजेसेंट एलिमेंट्स का मतलब है जो एक साइड शेयर करते हो, ठीक है, मतलब एक बॉर्डर शेयर करते हो। दैट मीन्स कि जैसे एक ये एलिमेंट है तो इसके जो टॉप में होगा, क्योंकि ये कॉमन बॉर्डर है, इसके जो राइट में होगा ये कॉमन बॉर्डर है, इसके जो बॉटम में होगा, इसके जस्ट बिलो होगा वो कॉमन बॉर्डर है, और इसके जो लेफ्ट में होगा, तो टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, तो ये जो होंगे, ये एलिमेंट्स जो होंगे ये कहलाएंगे एडजेसेंट एलिमेंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को चूज़ करके हम उनको -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक कैसे, कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है 1, हाँ सॉरी, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4 एंड यहाँ पे है 5। तो अगर हम 1 को एंड 2 को लें, तो अगर हम इनको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2। ऐसे ही बेसिकली कि अपन दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को लेंगे और उनको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसा करते हुए हमको इस मैट्रिक्स का मैक्सिमम सम बताना है। मैक्सिमम सम का क्या मतलब, जैसे कि अभी करंट सारे एलिमेंट्स का सम कितना होगा, 1 + 2 + 3 -1 -2 -3 +1 +2 +3। तो ये कितना हो गया, ये 12 हो जाएगा सम, है ना, क्योंकि सॉरी 12 बोल रहे हैं, सॉरी 6 हो जाएगा ये सम, है ना, क्योंकि ये तो कैंसिल होकर 0 बताएगा, तो 6 हो गया सम। लेकिन अगर यहीं पे हम ऑपरेशन करें, ठीक है, अगर हम कुछ ऑपरेशन करते हैं इसमें, कि हम क्या करें कि हम -2 मतलब इस एलिमेंट, इन दो एलिमेंट्स को लेके -1 से, मतलब ये ऑपरेशन लगाएं एंड -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाएगा 1 2 3 एंड -1 2 एंड 3 एंड 1 2 3, ठीक है ना। तो अब इसका मैक्सिमम सम कितना हो गया, इसका मैक्सिमम सम हो जाएगा 3 × 3 + 2 × 3 + 1, तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 1 हो गया, तो 16 हो जाएगा इनका सम। तो ये मैक्स सम है ना, क्योंकि अब अगर हम किसी इस एलिमेंट को भी पॉजिटिव करने का ट्राई करेंगे तो एक ना एक नेगेटिव होगा ही, तो मतलब यही अपना मैक्स सम हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे अपन को ऑपरेशन करके ना मैक्सिमम सम बताना है। ये ऑपरेशन अपन कितने भी टाइम्स कर सकते हैं, क्या ऑपरेशन, कि टू एडजेसेंट एलिमेंट्स को लेके -1 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे आपको देखने में, मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसे ही लगा था, आपको देखने में लग सकता है कि भाई इसमें क्या है, इसमें डीपी लगेगा कि हर तरीका ट्राई करेंगे कैसा होगा, या डीएफएस लगेगा, बीएफएस लगेगा, रिकर्जन यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे लग सकता है आपको। आई डोंट नो, मुझे तो स्टार्टिंग में ऐसा लगा था, अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो लगा था स्टार्टिंग में। बट देन इसे बहुत सोचने के बाद एक चीज़ रियलाइज़ हुई जब हम कर रहे हैं कि लाइक कि बेसिकली कितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हों अपन, क्योंकि इसमें ऐसा तो बोला नहीं गया कि ये नंबर ऑफ ऑपरेशन इतने ही टाइम्स होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने भी टाइम्स कर सकते हैं हम, ठीक है, हाँ, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने भी टाइम्स हो सकता है। तो बेसिकली अगर कहीं भी नेगेटिव एलिमेंट है, कितने भी नेगेटिव एलिमेंट है, जैसे कि अगर मान लीजिए
हम बोलें -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो बेसिकली कितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हो, अपन एट द एंड सारे ऑपरेशंस करके अपन एक ही नेगेटिव एलिमेंट मतलब एट द एंड एक ही नेगेटिव एलिमेंट बचेगा। अपन ऐसा कर सकते हैं, कैसे मैं बताती हूँ। देखिए अपन ने क्या किया, स्टार्टिंग में इन दो एलिमेंट्स को लिया, ठीक है, इन दो को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गए, 1 और 2 पॉजिटिव हो गए। अब -3 बचा, -6 बचा, -9 बचा, -8 बचा, -7 -4 -5। सेम वे में अपन इन दोनों को लेके पॉजिटिव कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव हो गए। सेम वे में इन दोनों को लेके पॉजिटिव कर सकते हैं, ये भी हो गए। अब सेम वे में इन दोनों को लेके इनको भी पॉजिटिव कर सकते हैं। एंड में क्या बचा, -7 बचा। अगर अपन का एंड में हमेशा एक ही एलिमेंट बच रहा है तो क्यों ना अपन एंड में हमेशा मिनिमम एलिमेंट को बचाए नेगेटिव, तभी तो अपना सम मैक्सिमाइज होगा ना, ठीक है। तो इसका जो है सम अगर अपन सही ऑर्डर से करेंगे तो अपन एट द एंड -1 को बचा लेंगे नेगेटिव और बाकी सबको पॉजिटिव कर देंगे। क्योंकि अपन स्टार्टिंग में क्या किया, इन दोनों को कर दिया, जबकि अपन क्या कर सकते हैं, अपन इन दोनों को कर सकते हैं पॉजिटिव, फिर इन दोनों को कर सकते हैं, इन दोनों को कर सकते हैं, इन दोनों को कर सकते हैं। एंड में ओनली -1 बचेगा। अभी तो आपको लग रहा होगा कि इसमें ऑड एलिमेंट्स है इसलिए ऐसा हुआ। चलो इवन एलिमेंट्स का ले लेते हैं, 4 का ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी मुझसे एक गलती हो गई है। मतलब हमेशा हमेशा 1 एलिमेंट बचेगा। इसका ये सेंस है कि अगर नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट्स, सॉरी हाँ गलती हो गई थी मुझसे, सॉरी नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट्स अगर ऑड हैं तो हमेशा 1 बचेगा, अदरवाइज एल्स जो है 0 बचेगा। अब जैसे अगर इसमें -1 -2 1 2 या फिर -2 भी ले लीजिए आप। अच्छा अगर -2 ले लेंगे तो ऑड हो जाएंगे ना, तो पॉजिटिव हो गया। अगर अब ये इवन हो गए, अब इवन अपन इन दोनों को लेंगे, अपन पॉजिटिव कर सकते हैं। तो अगर ये ऑड है, बेसिकली यहाँ पे ना पेयरिंग टाइप ही है। अब आप सोचोगे कि एडजेसेंट ही दे दी इसलिए आप पेयरिंग कर पा रहे हो, अगर आप दूर दूर हुए तो कैसे करेंगे, ठीक है हम दिखाते हैं। -1 हो गया यहाँ पे, 2 3 -3 कर सकते हैं इसको, 4 5 -9 8 5 एंड 7, ठीक है। अब ये तो दूर दूर हो गए, अब कैसे करें। अब भी 3 है तो अपन एट द एंड एक ही बचेगा अपना नेगेटिव। अपन ऐसे कर सकते हैं, क्या करेंगे अपन इन दोनों को कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। अब अपन इन दोनों को कर सकते हैं तो ये दोनों ही पॉजिटिव हुए, तो क्या बचा, -1 बस बचा, ठीक है। तो बेसिकली ये मतलब ये आपको एकदम से नहीं आएगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस इन द सेंस कि जब आप ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स पे करोगे तो आपको रियलाइज़ हुआ कि इट्स लाइक ग्रीडी, कि एट द एंड हम दो नंबर्स को लेके कितने भी दूर दूर क्यों ना हो, हम उन्हें लेके एट द एंड अगर वो ऑड है तो एक ही एलिमेंट बचेगा, और अगर एक ही बच रहा है तो क्यों ना हम जो मिनिमम निगेटिव एलिमेंट है उसी को बचाएं, या फिर जो मिनिमम एलिमेंट है हम उसको बचाएं, है ना। मिनिमम निगेटिव एलिमेंट है, सॉरी, वही बचेगा हमेशा। और अगर इवन है तो ऑब्वियसली सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा हो गया कि अपन क्या करेंगे, अपन नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट्स काउंट करेंगे एंड अपन पहले क्या कर सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स का एब्सोल्यूट सम ले सकते हैं। मतलब सब एलिमेंट्स का सम ले लें अपन, एब्सोल्यूट ऑफ एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट्स को पॉजिटिव समझ के अपन ने सबका सम ले लिया। देन जो इसके अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ जो निगेटिव एलिमेंट्स है अगर काउंट जो है वो ऑड आया तो अपन यहाँ पे जब नंबर ऑफ मतलब जब अपन ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो अपन एक और एलिमेंट ले लेंगे मिनिमम एलिमेंट का, है ना, मिनिमम नेगेटिव एलिमेंट का। तो अगर ये ऑड आए तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपन ने सम में ये एलिमेंट को भी ऐड कर लिया है ना, लेकिन अपन को लॉजिकली इसको माइनस करना है ना।
तो अपन क्या करेंगे, इस सम में से इसको 2 टाइम्स माइनस करेंगे, क्योंकि एक तो अपन ने इसको पॉजिटिव ले लिया है तो इसने सम को बढ़ा दिया है, दूसरा ये नेगेटिव एलिमेंट है ना, तो ये तो घटाएगा भी ना। आपको समझ आया? अच्छा, अगर आपको ऐसे ना समझ आ रहा हो तो इट्स लाइक कि जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, -1 -2 -3 लिया, 1 2 3 एंड 4 5 6, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हम सबको पॉजिटिव एलिमेंट की तरह लेके सबका सम कर रहे हैं, तो 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, ये हो गया सम, ठीक है। अब इनमें मिनिमम नेगेटिव एलिमेंट को भी अपन ने ट्रेवर्स कर लिया था, तो अपन को पता चल जाएगा कि मिनिमम नेगेटिव एलिमेंट जो है वो -1 है, ठीक है। अब जब एक्चुअल सम जो होना चाहिए इसका, ये क्या होना चाहिए, जब अपन इन दोनों को पॉजिटिव कर देंगे तो एक्चुअल सम अपना क्या होगा, 1 + 2, सॉरी 1 + 2 नहीं, 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, ये होगा अपना, सॉरी, और -1, ये होगा अपना एक्चुअल सम, है ना। अब इस सम और इस सम में क्या अंतर है, यहाँ पे अपन 1 को प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे अपन को माइनस करना पड़ रहा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को 2 टाइम्स जो नेगेटिव एलिमेंट है उसको माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो ये, एक तो ये जो ऐड हो चुका है ये उसको कैंसिल करेगा एंड अपना नेगेटिव इफेक्ट भी इसको रखना है, तो इसको ये करना पड़ेगा, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको सूडो कोड लिख के दिखा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितना गंदा समझा रही हूँ, आई डोंट नो, लेकिन मैं समझाने का ट्राई कर रही हूँ, सॉरी अगर आपको समझ ना आ रहा हो। तो सूडो कोड में अपन ऐसे लिखेंगे कि अपन पहले लूप चला लेंगे, int i = 0 to n, ठीक है, एंड int j = 0 to n, क्योंकि n क्रॉस n साइज है ना मैट्रिक्स की, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाहर एक मेन एलिमेंट का वो कर लेंगे एंड एक सम का एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, एक मेन एलिमेंट का बना लेंगे। मेन एलिमेंट को अपन किससे इनिशियलाइज कर सकते हैं, +∞ से, integer.max से इनिशियलाइज कर सकते हैं, और एक काउंट भी रखना पड़ेगा अपन को, वेरिएबल नंबर ऑफ जो, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन सबको सम पे ऐड करते जाएंगे, कोई भी एलिमेंट आएगा उसको सम math.absolute करके अपन उस एलिमेंट को मैट्रिक्स i j को, ठीक है, ठीक है, इसको एब्सोल्यूट करके अपन ने ऐड कर लिया। अब अपन क्या करेंगे कि इफ़ जो ये एलिमेंट था i.j, ये अगर लेस देन 0 है, नेगेटिव एलिमेंट है, तो अपन क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे एंड मेन एलिमेंट में वैल्यू अपडेट कर सकते हैं math.min से। math.min से कैसे करेंगे, एक तो ये एलिमेंट जो है ये ले लेंगे, मिनिमम ही फाइंड करना है बेसिकली, और जो मेन एलिमेंट पहले से स्टोर्ड है, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो मेन एलिमेंट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लूप खत्म हो जाएगा। फिर अपन बाहर क्या करेंगे कि इफ़ काउंट जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है ना, बहुत गंदा लिख दिया इसको सॉरी, इफ़ काउंट मॉड्यूलो 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय, इज़ नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, मतलब ये ऑड है, तो अपन क्या करेंगे, अपन सम में से सम -2 टाइम्स मेन एलिमेंट, ठीक है, ये कर देंगे अपन। एल्स क्या करेंगे अपन, एल्स क्या, एट द एंड, क्योंकि अगर ऑड है तो सम उतना ही रहेगा, है ना, क्योंकि सब पॉजिटिव हो जाएंगे, और अपन यहाँ से रिटर्न कर देंगे सम, ठीक है। समझ आया आपको? आई होप समझ आया हो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, अपन 2 ही लूप चला रहे हैं, n² हो जाएगी एंड, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने कुछ यूज़ ही नहीं किया, अपन ने 3 वेरिएबल्स बस यूज़ किए हैं, तो हमें सम ही निकालना था कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने ढंग से समझाया होगा। प्लीज़ अगर आपको समझ आया है तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड मैं आपको ऐसे ही डेली POTD के जो क्वेश्चंस होंगे जो मुझसे बनेंगे, जो मुझे समझ आएगा, मैं ज़रूर डालूँगी, एंड आपको अगर ना समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।